दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर के बारे में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जातियों के अंदर हुए बदलाव के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दो। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर दो जानकारियां दी जाएंगी, एक सबसे पहले एक सबसे बाद में। दोनों को आप देखिएगा अगर आपके काम की है तो। बात कर लेते हैं 50% के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाते हुए बताया था कि अगर आप शिक्षक बनने का सपना सजोए बैठे हैं तो भविष्य में आपके लिए थोड़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि पहले तो आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा, आप सभी के सामने एक और सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है, 50%। ये धीरे धीरे करके कई भर्तियों में लागू कर दिया गया है। हाल ही में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिली थी, उसमें लागू कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 50% के मामले को रद्द कर दिया था, मैं आपको बता दूं। लेकिन सरकारों ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है और वो भर्तियों के अंदर 50% की अनिवार्य करते जा रहे हैं। अब ऐसे ही अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे शासन की ओर से टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर ही बहुत सारी बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी की अगर बात की जाए 828 राजकीय और 4084 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के अंदर प्रश्नार्थक में 50% अंक अनिवार्य किया जाएगा, जिसको लेकर शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालय में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार इस अर्हता को लागू किया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि एनसीटीई के मानक के अनुसार अर्हता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय विशेषज्ञों की बैठक के अंदर इसमें प्रश्नार्थक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए जाने को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य किए जाने को लेकर विशेषज्ञों ने सहमति जताते हुए नीचे लिखा हुआ है कि संबंधित जो प्रस्ताव है वो यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेज दिया गया है। मतलब ये है कि अब ये जो फाइल है वो शासन के पास जा चुकी है, शासन की तरफ से यहाँ से आदेश जारी किया जाएगा और यहाँ पे भर्ती के अंदर 50% लागू हो जाएगा और उसके बाद में बीएड भी लागू हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी टीजीटी के अंदर ऐसी कोई अनिवार्यता देखने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि टीजीटी में पहले से ही बीएड होता था, लेकिन 50% से संबंधित चीज़ें अभी तक देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन पीजीटी के अंदर लागू कर दिया गया है कि बीएड भी होना चाहिए, साथ में 50% अनिवार्य भी होना चाहिए। बाकी अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 68,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। प्राथमिक भर्तियों का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम कह सकते हैं उनके ऊपर ये हमला हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्तियां देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार शासन की ओर से पिछले कार्यकाल के अंदर निकाली गई दो भर्तियों को समय समय पर कोई ना कोई यहाँ से जो हम कह सकते हैं कि पंगे पड़े रहते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एमआरसी शिक्षकों के विद्यालय में आवंटन आज से देखने के लिए मिलता है। बात की जा रही है बेसिक शिक्षक परिषद की, अगर बात की जाए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर, जहाँ पे 3,932 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, जिसको एमआरसी कहते हैं, अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार को विद्यालय आवंटन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही एनआईसी की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 2 दिन चलेगी। परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षकों ने जिला आवंटन की गड़बड़ी को लेकर कोर्ट चले गए थे। बाद में शासन को यहाँ पे आदेश दिया गया कोर्ट के माध्यम से। अब उसी के संबंध में 68,500 की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो कि 2 से 3 दिन चलने वाली है। नई भर्ती का नामो निशान नहीं, पुरानी भर्तियाँ 68,000 69,000 इसी में शासन घूमता रहता है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं। कुछ अभ्यर्थी भर्ती को पूरा करने के लिए शासन आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया को जल्द संपन्न कराने के लिए निदेशक के पास जा रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 5,000 सीटों को जुड़वाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 5,000 सीटों को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी की जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हो सकें। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि एडेड जूनियर के बारे में अगर सीटें जुड़ती हुई हैं तो इसका जो फैसला होगा वो शासन की तरफ से लिया जाएगा। अधिकारियों के माध्यम से इसको लेकर बस यही आश्वासन दिए जा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं तो कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं परिणाम दोबारा से संशोधित हो। लगातार पीएनपी पे छात्र मुलाकात कर रहे हैं कि जहां पे उनका परिणाम इनवैलिड आया उन छात्रों की मांग को पूरा किया जाए और एक बार उनकी OMR को दोबारा से चेक कर लिया जाए। अब जो भी होगा वो तो आप सभी जानते हैं, डिपेंड करेगा पीएनपी के ऊपर, क्योंकि पीएनपी गलती करे तो वो यहाँ पर सुधार हो सकता है, लेकिन अभ्यर्थी गलती करें तो उसका कोई सुधार नहीं किया जाता। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई टिप्पणी के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण गैरकानूनी नहीं है। यहाँ पे जो आप सभी के सामने लिखा है इसमें नहीं, थोड़ा सा मिस हो गया गलती से, वो मैं आप सभी को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि आरक्षण का आर्थिक आधार गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात की जाए आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को कॉलेज में दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को एक तरीके से मौखिक समर्थन दे दिया है। केंद्र ने इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक आधार पर यह सुनिश्चित करें कि सरकारी नीति और लक्षित समूह तक पहुंचना गैरकानूनी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश उदेश अगर बात की जाए उमेश ललित के माध्यम से, मतलब यूयू ललित सर की बात की जा रही है, अध्यक्षता वाली पीठ के अंदर 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने बुधवार को कई वकीलों ने बताया कि एक परिवार में आर्थिक स्थिति केवल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आधार पर कोटे के निर्धारण करना असंवैधानिक है, चूँकि संविधान के तहत गरीबी उन्मूलन योजनाओं को इस आधार पर अनुदान मंजूर नहीं किया जाता है। वकीलों ने कहा कि EWS कोटा पूरे तरीके से अवंचित, अवैध है और यहाँ से असंवैधानिक है। तो जब वकीलों के माध्यम से कहा गया कि असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का आर्थिक आधार गैरकानूनी नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश की कई जातियों को ST में शामिल करने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पे बात करें यूपी की गोंड जाति के बारे में। यूपी की गोंड जाति को लेकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति है, जिसको अंग्रेजी में ST के नाम से आप समझते हैं, ऐसी होती है जाति। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दशकों से अधिकार से वंचित उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों में जुड़ी करीब 1.5 दर्जन जातियों को मोदी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा तोहफा दिया है। इन जातियों को अब अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही वह इसमें जुड़े सभी तरह के लाभ ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से इस निर्णय की सराहना की गई है। फिलहाल आप यहाँ पे और भी तमाम जानकारियाँ इससे संबंधित देख सकते हैं। अगर बात की जाए 12 जातियाँ छत्तीसगढ़ की हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जाति आप सभी को हट्टी देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए 13 जिलों में गोंड जाति जो कि अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दी जाएगी, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, TGT PGT भर्ती को लेकर प्रतीक्षा सूची के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से TGT PGT 2021 में जारी भर्ती को लेकर प्रतीक्षा सूची की मांग के संबंध में लगातार जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं। TGT PGT की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है, जहां पर कहा गया है कि TGT PGT की जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी की जाए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय TGT PGT 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर छात्रों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके मांग की गई। नीचे लिखा हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2020 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी तैनाती की मांग को लेकर अधिवेशन स्तर पर प्रदर्शन किया। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।